हाउ टू माइंड वर्क, दिमाग हमारा कैसे काम करता है, मैं इस पे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा यह मानना है कि हेल्दी रिलेशनशिप एंड हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एंड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट ये आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। और मैं बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि वेरी वेरी हेल्दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर ब्रेन। आपका अगर आपका स्वस्थ है तो जीवन के किसी भी डिपार्टमेंट में जो है कि आपका बले रहेगा। तो दोस्त ब्रेन पे हमेशा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़िंदगी का जो मूल जो है कि पूरे बॉडी का जो संचालक है हमारा ब्रेन है। और ब्रेन जो हमारा सोचता है उसके अनुसार से हमारा बॉडी काम करता है। और इस तरह से मेरा बॉडी जो है कि इफ़ेक्ट पड़ना ब्रेन पे जैसे सोचता है हमारा सेल्स, और जो है कि उस तरह से बॉडी भी हमारा इफ़ेक्ट होना चालू हो जाता है। तो ब्रेन को हमेशा हेल्दी रखें और स्वस्थ रखें और ध्यान दें, ताकि ज़िंदगी का पड़ाव हमारे ब्रेन पे ही रुका रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा गाइज कि आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 4 व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, और खाना खाने के बाद में एक वेटर आता है और बोलता है कि आपके जो थाली थे सब्जी का उसमें छिपकली गिर गया था। यह बात जो पर्सन खाना खाया और वेटर आकर जो उसको बताया कि आपके जो सब्जी की जो थाली थी उसमें एक छिपकली भी गिर गया था। ये बात सुनते वो व्यक्ति ने वोमिटिंग कर दिया, उल्टी आ गया उसको। तो जैसे उसके कान में बात पड़ा वो ब्रेन तक पहुंचा, और उसका बॉडी तुरंत जो है कि जो भोजन ग्रहण किया था, खाया था, वो बाहर आ गया उसका। तो कुछ देर के बाद में वो वेटर बोलता है कि नहीं आपका भोजन जो था आपके नॉर्मल था, उसमें कोई तरह की कीड़ा नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ भोजन था। तो यही चीज़ बोला जाता है कि दोस्त हमारा जो ब्रेन जो है ना, कि ब्रेन जिस तरह से सोचता है ना और काम करता है, उस तरह से हमारा बॉडी तुरंत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ब्रेन को हमेशा हेल्दी रखें। और ब्रेन जो कि हमारे बॉडी का संचालक होता है, और इस पे हमारी सारी जीवन का पड़ाव रुका रहता है। तो एक और आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी देश में एक व्यक्ति का फांसी होने वाला था, और उसको 4 दिन पहले बताया गया कि तुमको फांसी होगा। तो फांसी हुआ तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि आपको मतलब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आपकी इच्छा है कि आप फांसी पे लटकाया जाए या आपको कोबरा से बाइट कराया जाए। तो ठीक है, फांसी पे लटकाया जाएगा तो आपको काफ़ी दर्द होगा, 5 मिनट तक दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन कोबरा से अगर बीट कराया जाता है, अगर कोबरा से जो है कि बाइट कराया जाता है, उसको कोबरा से कराया जाता है, तो आपका 30 सेकंड में आपका मृत्यु हो सकता है, और आपको उतनी परेशानी भी नहीं होगा, और आपकी एक मिसाल आपका साबित होगा। तो व्यक्ति जो है कि 4 दिन के बाद उसको वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं कोबरा जो है कोबरा से कटवाया जाएगा, मेरा उससे मृत्यु होगा। बाद में हुआ क्या कि जिस दिन उसका फांसी की सज़ा थी और उस व्यक्ति को बैठाया गया, उसके 20 कदम दूरी पे जिस व्यक्ति के पास कोबरा था वो खड़ा था। और जब उसकी वकील और डॉक्टर ने बताया कि इसका टाइम हो गया कि इसको मतलब मृत्यु देने का टाइम पूरा हो, तो वो 15 कदम चल करके 5 कदम उस व्यक्ति से दूर था, और कोबरा लिए हुए था हाथ में। और उस व्यक्ति को काले रंग का कपड़ा उसके गाले में लगा दिया गया, और उसके चेयर पे हाथ उसको बांध दिया गया। तो बांधने के बाद में जो उसको दिखाई नहीं दिया, और क्या हुआ कि जो 5 कदम दूर जो कोबरा पकड़े हुए था ना, वो क्या हुआ कि वहीं पे रुका हुआ था। काले पट्टी जब जिसको फांसी देना था उसको काले पट्टी पहनाने के बाद उसे क्या किया कि दूसरे व्यक्ति ने उसको इशारा दिया कि तुम दबे पाओ पीछे हट जाओ, और वो जो जिसके हाथ में कोबरा था ना वो पीछे हट गया। ठीक है, तो पीछे हटने के बाद में यह जो है कि जो दूसरे व्यक्ति ने यहाँ करके उसकी बाहों में ना वो एक सुई चुभाया। सुई चुभाने के बाद में क्या हुआ कि ना उसके 30 सेकंड के बाद उस व्यक्ति का ना मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसकी जो शरीर को पोस्टमार्टम में जाने के बाद, और पोस्टमार्टम में जाने के बाद देखा जाता तो उसके शरीर में विष रहता है।
तो शरीर में भी तो ये बात मेडिकल को देख करके बहुत काफ़ी सोच में पड़ गए कि इसका कोई जवाब नहीं है कि भाई जिस व्यक्ति के अंदर सुई चुभाया गया उसके अंदर विष आया, ये कैसे हो सकता है, अनपॉसिबल है। लेकिन तो गाइज ये मतलब एक उदाहरण देने का मतलब है कि हम जिस तरह सोचते हैं हमारे बॉडी में वैसा ही एनर्जी प्राप्त होता है। तो देन हम जब भी सोचें तो पॉजिटिव सोचें, और जीवन का ऐसा 5 मूल मंत्र है जो हमेशा व्यक्ति को अपने पास और हमेशा यादगार रखना चाहिए कि क्योंकि आज के जो समय है हमेशा देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक की ज़्यादा संभावना हो रही है। इसका मेन रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं से उसका डिप्रेशन जो है कि पारिवारिक जो है कि संतुष्टि नहीं है और तनाव का लाइफ बना हुआ है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशानी झेल रहा है और हार्ट अटैक का ज़्यादा संभावना हो रहा है। तो यह जो बात मैंने वीडियो में बता रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। तो डॉक्टर इस बात को मतलब सब क्या हुआ कि नहीं मतलब एक मैं बोलता हूँ साक्ष्य नहीं दे पा रहा था कि उस व्यक्ति के अंदर जहर आया किधर से। तो हमारा जो ब्रेन है ना, क्या कि जिस तरह से हम सोचते हैं हमारे बॉडी में वैसा ही एक रक्त बन जाता है। तो हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए एंड हमेशा स्माइलिंग रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर देन खुश नहीं है तो क्योंकि जब जानते हैं कि जो उदासी जो चेहरा है उसके आज इर्द गिर्द चुड़ैल का निवास होता है। और हम व्यक्ति को धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए और लंबे समय तक व्यक्ति को अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अकेला रहने से ही व्यक्ति को वह बीमार का एक कारण बन जाता है और डिप्रेशन में जाने लगता है। और हमेशा इस बातों पे व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्थल पे जाएं, पॉजिटिव सोचें, हमेशा मुस्कुराएं, दोस्तों से बात करें। इससे क्या होता है कि वो डिप्रेशन में कम जाता है, हार्ट का शिकायत कम होता है, लाइफ जो है कि हैप्पी रहता है और आप खुश रहते हैं और आगे कुछ करने का आपको कार्य में आपको मन भी लगता है। तो देन एक जाते जाते इस वीडियो के अंत में एक और आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि एक गुरु थे और 2 शिष्य थे उनके, और रास्ते से जा रहे थे और नदी पार करना था। तो एक लड़की भी जा रही थी, लेकिन लड़की के पाँव में चोट लगा हुआ था। तो चोट लगा हुआ तो गुरु जी क्या किया कि लड़की को हाथ पकड़ के उस नदी को पार करा के उस तट पे छोड़ दिया। और जब पीछे से 2 उनके शिष्य जा रहे थे, उन लोग मन में गुदगुदाहट हो रहा था बार बार। तो 1 घंटे के बाद में गुरु जी ने पूछा कि ऐसा क्या बात है कि आप लोग इतनी मन में गुदगुदा रहे हो, मेरे से भी बताओ। तो एक शिष्य को जो है कि साहस आया और पूछा कि गुरुजी आप कुंवारी लड़की को हाथ पकड़ करके आप उसको नदी पार कराएं, क्या आपका दिमाग अपवित्र नहीं हुआ? तो गुरुजी बोले कि मैंने तो दीप्ति को उस तट पे छोड़ आया, लेकिन तुमने तो अभी तक दिमाग में उसको ले बैठा है। तो देखिए हमारा जो दिमाग है, अगर व्यक्ति आँखों से दूर चला जाता है, लेकिन माइंड जो है, ब्रेन जो है कि उतनी जल्दी उस चीज़ को भूल नहीं पाता है। और ब्रेन का कुछ ऐसा ही कुदरत है कि हमारे दिमाग से कभी उतर नहीं पाता है और ना उसको भुला पाता है, और नज़रों से दूर होने के बाद भी। तो देन जब भी सोचे तो पॉजिटिव सोचे, हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें और दोस्तों के बीच बात करें, और कभी कभी धार्मिक स्थल पे जाए। इससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी जो होता है ना कि पॉजिटिव होता है और एनर्जेटिक भी होता है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। ऐसे भी मोटिवेशनल वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के बीच आते रहूँगा और सपोर्ट करना। थैंक यू सो वेरी मच।